हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो भाई प्रीवियस लेक्चर में कितना कर लिया था, आ गए हम एक न्यू लेक्चर के साथ 11th फिजिक्स में। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था ऑल अबाउट दी टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, कंप्लीट हो गया था अपना सर्कुलर मोशन और उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हमने न्यूमेरिकल्स डिस्कशन किए थे, वो अपना पार्ट फिनिश हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ वेरी फाउंडेशनल चैप्टर फॉर द ऑल नेक्स्ट चैप्टर्स। यदि आप इस चैप्टर को समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है, तो अपना जो मैकेनिक्स का जो मोस्ट ऑफ जो पार्ट है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा समझना, बहुत ईजी। क्योंकि अब जो हम इंक्लूड करने जा रहे हैं वो डायनेमिक्स वाला पार्ट इंक्लूड करने जा रहे हैं। मीन्स हमने बताया था मैकेनिक्स में अपने पास 3 ब्रांचेज होती है, दैट आर दी स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। ठीक है, तो स्टैटिक्स हो गया अपना कंप्लीट। स्टैटिक्स में ऑल दी अबाउट दी वी स्टडी द बॉडीज दैट आर इन एट रेस्ट, एंड इन काइनेमेटिक्स वी डू नॉट इंक्लूड द फोर्स पार्ट, एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द डायनेमिकल पार्ट ऑफ द मोशन। मोशन जो है उसका कारण हम कंसिडर करेंगे, फोर्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अपना जो हेडिंग होगा चैप्टर का वो होगा लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, और यहाँ से हमारा जो मैकेनिक्स का बहुत ही अच्छा पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर दी ऑल इनकमिंग चैप्टर। ठीक है, फाउंडेशनल चैप्टर, इससे अच्छे से ध्यान से इसको पढ़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को अपने को ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम अमित कुमार एंड आई ऑल वेलकम यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल एमिटी फिजिक्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग ये डालेंगे लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो हेडिंग क्या डालना है भाई, हेडिंग क्या डालना है, हेडिंग से डालना लॉज ऑफ मोशन। क्या डालना है, लॉज ऑफ मोशन। तो हम डालेंगे लॉज ऑफ मोशन। चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया, लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन में हमें करना क्या है, अपने को जब हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं गति के नियम। ठीक है, गति के नियम। ठीक है, तो हम बोले गति के नियम, हम ये बोले गति के नियम बोले हम। चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया, गति के नियम। तो हमने अब तक प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया कि कोई पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन घूम रहा है, ऐसे चल रहा है, चलो ठीक है, उसकी हमने स्टडी कर ली। न्यूटन्स के जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है हमने उसको डिस्कस किया। ठीक है, हमने अब तक देखा कि प्रोजेक्टाइल मोशन है, कोई पार्टिकल है जब किसी एक सर्टेन एंगल पर हॉरिजॉन्टल से या अपने पास किसी हाइट से, ठीक है, जब आप एयर में फेंकते हो तो वो जो पार्टिकल वो प्रोजेक्टाइल मोशन को परफॉर्म करता है, ये हमने बोला। फिर हमने बताया था कि 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, 3 डायमेंशन मोशन के बारे में डिस्कशन किया। इतना हो गया था। अब तक जो हमने स्टडी किया उसमें हमने एक बात नहीं बताई आपको, और एक बात आपने पूछी भी नहीं, हालांकि आपने पूछी थी, हमने बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो वो जो बात है वो ये है कि कोई पार्टिकल मोशन करता क्यों है। ठीक है, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन दे दी, प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है, पार्टिकल मोशन करता क्यों है, व्हाट इज द कॉज ऑफ द मोशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई आप एक डे टू डे लाइफ में देखिए, आप जनरल लाइफ में हम देखें, डे टू डे लाइफ में तो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है, मान लीजिए वो रखी हुई है। अब वो मोशन कब करेगी, मोशन का मतलब मूवमेंट कब करेगी, अपना कोऑर्डिनेट है किसी रेफरेंस के रेस्पेक्ट में चेंज कब करेगी। तो ऑब्वियस बात है, यदि आप उसके ऊपर पुश करोगे या कोई पुल करोगे या तो आप खींचोगे या उसको धक्का दोगे। ठीक है, तो वो जब एक्टिविटी जब उस बॉडी के ऊपर आप परफॉर्म करोगे तो वो बॉडी मोशन में आ जाएगी। बोल हाँ कि ना, बिल्कुल। ये तो डे टू डे लाइफ है। तो मैं बोलूं कि जो कॉज ऑफ मोशन है वो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि फोर्स जो है, फोर्स वो कॉज ऑफ मोशन है। ठीक है, फोर्स जो है वो कॉज ऑफ मोशन है। तो हम बोल रहे हैं कि कोई पार्टिकल जब भी मोशन में आता है, स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में आता है, ठीक है, तो मोशन में अपने पास फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, फोर्स की जरूरत होगी। तो फोर्स एक वो कंपोनेंट है। अब हम फोर्स होता क्या है सर, फोर्स का मतलब क्या होता है, तो हम बात करें कि फोर्स की स्टडी हम करें, तो फोर्स की हम स्टडी करें तो फोर्स होता क्या है सर, फोर्स की हम बात करें तो इसको बोलते हैं हिंदी में बल। ठीक है, बल कितना है, फोर्स कितना है। तो फोर्स अपने पास है, ठीक है, टू पुश और पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, हम बोले टू पुश, ठीक है, और पुल ऑफ, ठीक है, और पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। सही है, ऑब्जेक्ट इज फोर्स। ठीक है, एक सेकंड गाइस,
हाँ, तो हमने बात कर रहे थे टू पुश और पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज फोर्स, ठीक है, इज फोर्स। तो ये जो अपने पास हमने बोले फोर्स जो है पुशिंग और पुलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज फोर्स, ठीक है। फोर्स क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओ, पुश करोगे या पुल करोगे तो उसी डायरेक्शन में बॉडी मोशन करेगी, उसी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है ना। किसी एंगल पर लगाओगे तो भी अपने पास क्या होती है, उसकी मोशन को चेंज होती है, उसके कोऑर्डिनेट्स जो है एक्सेलरेशन चेंज होते हैं, ठीक है। वो हम आगे डिस्कशन करेंगे अच्छे से। तो फोर्स हमने जनरल में बताया कि फोर्स एक पुशिंग और पुलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये अपने पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये अपने पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी हम बोले, ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो फोर्स की जो अपने पास डेफिनेशन जो आती है, हम ये बोले तो जनरल हम आगे डिस्कशन करेंगे अच्छे से, वो न्यूटन्स के सेकंड लॉ में बहुत ही अच्छे से आती है। तो हमने एक छोटा सा आइडिया दिया है, हल्की सी हमने इंट्रोडक्शन किया है कि फोर्स होता क्या है। फोर्स हमने बोला डायरेक्ट टू पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पर जो अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लीजिए ये अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर रखी हुई है, तो सिंपली बात है ये रेस्ट पर है, ठीक है, ये रेस्ट पर है। आप इसको मोशन में लाना चाहते हैं तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको पुश करोगे, ठीक है। ये आप यहाँ से पुश कर रहे हो, तो ये जब पुश करोगे तो ये जो है वो मोशन में आने लग जाएगी बॉडी, ठीक है। बॉडी क्या आने लग जाएगी? मोशन में आने लग जाएगी। तो ये जो बॉडी है वो मोशन में आने स्टार्ट हो जाएगी। तो अब जो बॉडी है वो मोशन में आ गई। तो ये अपने पास सिंपल हम बोले कि ये जो है अपने पास फोर्स हो गया। अब फोर्स में भी बहुत प्रकार के फोर्सेज आते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेज। अपने पास हम बोले कि 4 फंडामेंटल फोर्सेज कौन कौन से हैं? 4 फंडामेंटल फोर्स है नेचर में। तो नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्स तो अपने पास हमने पता है। जो सबसे हम बोले वीकेस्ट फोर्स है, ठीक है, तो हम बोले वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। हम बोले ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो भी अपने पास क्या है? फंडामेंटल फोर्स है। क्योंकि नेचर के अंदर 4 जो फोर्सेस हैं, 4 जो फोर्सेस हैं दैट आर फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। फिर हम बोल रहे हैं कि अपने पास जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आता है, ठीक है। कौन सा फोर्स आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आता है। फिर हम बात करेंगे जो थर्ड जो फोर्स आता है वो हम बोल रहे हैं कि वीक फोर्स आता है, ठीक है। वीक फोर्स आता है जो कि माइक्रो पार्टिकल्स की इंटरेक्शन में लगता है। जनरली हम इसका एग्जांपल देखें तो ये अपने पास बीटा डीके में होता है। बीटा डीके में पार्टिकल्स जो अपने पास, ठीक है, उनके बीच में लगता है। तो और फोर्थ जो हम बोलें कि वो है स्ट्रॉन्ग फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फोर्स हम बोलें या हम बोलें कि ये न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है, एक ही बात है। हम बोलें कि न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है। ये अपने पास हैं 4 फंडामेंटल फोर्सेज। कौन से हैं? 4 फंडामेंटल फोर्सेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इन्हीं फोर्सेस की हम स्टडी यदि मैकेनिक्स में करें तो मैकेनिक्स में जो है, जैसे मैं बोलूं, जैसे एग्जांपल में बोलूं कि मैकेनिक्स में ग्रेविटी फोर्स, ठीक है, हम बोलें कि ग्रेविटी फोर्स कहाँ आता है? ग्रेविटी फोर्स बोल दो, चाहे इसको वेट फोर्स बोल दो, ठीक है। मैं आगे इसके स्टडी करूंगा इसकी अच्छे से। अभी तो हम जनरल इंट्रोडक्शन चैप्टर का जो कोर है ना, फाउंडेशन, केवल उसको फॉर्मलिज्म कर रहे हैं अपने पास, ठीक है, उसका फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसी का ग्रेविटी फोर्स आ गया। फिर अपने पास टेंशन फोर्स आता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का पार्ट है, टेंशन फोर्स, ठीक है, टेंशन फोर्स आता है। फिर अपने पास आता है नॉर्मल फोर्स आता है। अब अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तो मैं जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है, आगे हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। टेंशन फोर्स आता है, नॉर्मल फोर्स आता है, स्प्रिंग फोर्स आता है, इलास्टिक फोर्स, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स अपने पास आता है, ठीक है। ये बहुत सारे फोर्सेस आगे भी, इनकी हम स्टडी करेंगे। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा था कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है तो उसको मोशन में लाने के लिए, या कोई बॉडी मोशन में है ऑलरेडी, उसको रेस्ट पर लाने के लिए फोर्स की नीड होगी, ठीक है, फोर्स की नीड होगी। अब एक बात मैं आपसे अच्छे से डिस्कशन करूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैकेनिक्स में अपने पास जो न्यूटन्स के लॉज हैं, ठीक है, न्यूटन्स के लॉज हैं वो उसी स्टेटमेंट पर बेस्ड है, ठीक है। तो भाई इंपॉर्टेंट बात ये थी पहले उस टाइम पर, ठीक है ना, उस टाइम पर ये बात चल रही थी कि कोई बॉडी जो है, कोई जो बॉडी है वो अपने पास रेस्ट से, ठीक है, रेस्ट से मोशन में आती है। कोई बॉडी रेस्ट से मोशन में आती है तो उसको फोर्स की नीड होगी। देखिए मैं 2-3 बातें लेके चल रहा हूँ,
पहली बात मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है, बॉडी एट रेस्ट, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यहीं से मैकेनिक्स की स्टार्ट हुई है, यहीं से न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन है वो जनरेट हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम बात करें कि ये बॉडी एट रेस्ट है, ठीक है, ये मास एम मास की बॉडी है, ठीक है, एट रेस्ट पर है, ठीक है, तो बॉडी एट रेस्ट, तो हम फिगर ए बोल देंगे, तो ये क्या है, बॉडी एट रेस्ट, ठीक है, बॉडी एट रेस्ट, ठीक है सर, ये बॉडी एट रेस्ट है। अब मैं बात करूं एक और बॉडी है, ठीक है, एक और बॉडी है, एक और बॉडी है अपने पास ये वाली, ठीक है, एक और बॉडी अपने पास, ये बॉडी जो वो मूव कर रही है, ठीक है, ये अपने पास जो बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, यानी मोशन, ठीक है, मोशन में है, तो बॉडी इज इन मोशन, ठीक है, हम बोले बॉडी इज इन मोशन, बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, एक स्पीड से कर रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। अब थर्ड की हम बात करें, ठीक है, ये दो बातें हमने ली, बॉडी रेस्ट पर है और मूवमेंट कर रही है, चलो बहुत बढ़िया। अब एक बात बताएंगे, बात ये बतानी आपको कि ये जो बॉडी रेस्ट पर है, ये बॉडी रेस्ट पर है, इसको मूवमेंट करवाने के लिए, इसको मोशन करवाने के लिए, इसको गति करवाने के लिए फोर्स की जरूरत होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर, ये तो ऑब्वियस है, दिस इज वेरी ऑब्वियस, ठीक है। हम बात करें फिगर ए की, दिस इज वेरी ऑब्वियस, दिस इज वेरी ऑब्वियस, ठीक है, दिस इज वेरी ऑब्वियस दैट ए बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है, दैट इफ वी वांट टू, ठीक है, इफ वी वांट टू बॉडी, if we want to motion, ठीक है, if we want to give motion, if we want to give motion of body that is at rest, that is at rest, that is at rest, we need to give, we need to either pull और push, मतलब फोर्स की जरूरत होगी, मतलब वी नीड फोर्स, फोर्स की जरूरत हुई क्या? बिल्कुल सर, अजी बिल्कुल हुई सर, फोर्स की जरूरत हुई क्या? बिल्कुल हुई। एक बात हो गई, वाजिवा वाजिवा। तो हमने क्या किया, बॉडी को मोशन में करवाना चाहते हैं, हमने क्या किया, बॉडी को मोशन में करवाना चाहते हैं, ठीक है, वी वांट टू दैट बॉडी शुड बी इन मोशन, ठीक है, शुड बी इन मोशन। तो बॉडी को मोशन में करवाने के लिए एक बात हम नोटिस कर रहे हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान लिख लीजिएगा, जब भी कोई बॉडी रेस्ट पर है उसको मोशन करवाने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ी, बिल्कुल पड़ी, ठीक है, एक बात। सेकंड बात, कोई बॉडी मोशन में है, कोई बॉडी मूवमेंट कर रही है, मोशन में है, अब मैं चाहता हूं उसको रेस्ट पर लाना, अब मैं चाहता हूं उसको रेस्ट पर लाना, तो जब मैं रेस्ट पर लाने की बात करूंगा, ठीक है ना, मैं उसको रेस्ट पर लाने की बात करूंगा, तो वहां पर भी फोर्स की नीड होगी, बोलो, ठीक है। ये भी ऑब्वियस है भाई, कोई पार्टिकल स्पीड से आ रहा है और आप उसको रेस्ट पर रोकना चाहते हो, रोकना, तो आप उसको फोर्स लगाओगे अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, उसको डी एक्सेलरेट करोगे। ये तो हमने किया था ना पहले, डी एक्सेलरेशन, तो डी एक्सेलरेट करोगे तो फोर्स जरूरी है, ठीक है, उसको रोकोगे तो फोर्स जरूरी है, ठीक है, ये फोर्स जरूरी है, ठीक है। तो मैं बोलूँ, ठीक है, इफ वी वांट टू स्टॉप, ठीक है, एनी बॉडी दैट इज इन मोशन, ठीक है, दैट इज इन मोशन, वी अगेन नीड टू either pull और push, ठीक है, we again need to either pull और push, हमें वापस से पुशिंग और पुलिंग की जरूरत पड़ेगी, हमें वापस फोर्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मेरे बच्चे अभी देखना जरा, एक और बात करूंगा मैं, यहां से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकलेगी, सी फिगर की बात करूंगा।
मैं बात करता हूं कि एक और बॉडी लेता हूं मैं यहां पर, और एक स्पीड कांस्टेंट मोशन से अपने पास मूवमेंट कर रही है, एम मास की बॉडी है। अब थर्ड क्वेश्चन सुनना मेरा, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ठीक है, इसको अच्छे से लिखते हैं पहले। वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, थर्ड क्वेश्चन सुनना जरा, ठीक है, ध्यान से। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मेरे बच्चे, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो मास, एम मास की जो बॉडी है, ठीक है, एम मास की जो बॉडी है वो कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन से मूवमेंट कर रही है, ठीक है। ये बॉडी जो यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट मूवमेंट कर रही है, क्या इस बॉडी को यूनिफॉर्मली मोशन में जो इस मूवमेंट अभी कर रही है, तो उसी मोशन में जब वो करती रहे तो क्या उसके लिए फोर्स की जरूरत है? टू मेंटेन, ठीक है, इज इट रिक्वायर्ड एनी फोर्स फॉर द मेंटेनिंग द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ दिस बॉडी? क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या है सुनना जरा। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देना, क्वेश्चन जरा क्या है, क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ठीक है। इज एनी फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन is any force required to maintain uniform motion, ठीक है, to maintain uniform motion in a straight path, uniform motion straight path of any particle, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है मेरा, दैट इज द क्वेश्चन। क्या कोई पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म मोशन में है, एक पार्टिकल यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है, ठीक है, चल रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर कार, जैसे आप जनरल वे में लीजिए ना, मान लीजिए आप कार चला रहे हैं, ठीक है, न तो एक्सीलरेटर के ऊपर ब्रेक अपना पैर रख रखा है, नहीं अपने ब्रेक पर, ठीक है, सिंपली आप जो है किक देकर छोड़ दे दिया, ठीक है, छोड़ दिया, एक्सीलरेटर से पैर हटा लिया, ठीक है, स्टीयरिंग से मत हटा लेना, ठीक है, स्टीयरिंग से अपना हाथ मत हटा लेना, ठीक है ना, वरना गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर क्या होगी, कार ना तो एक्सीलरेट होगी ना डीएक्सीलरेट होगी, एक कांस्टेंट स्पीड से चलेगी, ठीक है ना। अब मैं क्या चाहता हूं, उसी कांस्टेंट स्पीड से वो चलती रहे, उसी कांस्टेंट स्पीड से वो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती रहे, तो क्या फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी क्या? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसी क्वेश्चन को पहले मैकेनिक्स में चल रही थी अपनी जो हिस्ट्री, जो मैकेनिक्स जो पार्ट बन रही थी बिफोर द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। अब तो हमें पता है, ठीक है, पहले बहुत मुद्दा था, ये बहुत बड़ी बात थी। तो एरिस्टोटल नाम का एक फिजिसिस्ट था, एरिस्टोटल ने ये बोला, उसने साइकोलॉजी लगाई, अपना दिमाग लगाया, उसने ये बोला कि भाई कोई भी बॉडी है वो यूनिफॉर्म मोशन में तब तक चलती रहेगी जब तक आप थोड़ा थोड़ा उसको पुश करते रहो, थोड़ा थोड़ा अपने को फोर्स लगाते रहो। बोल, उसने बोला कि एरिस्टोटल ने ये बोला कि बॉडी को एक यूनिफॉर्म कांस्टेंट मोशन में चलती रहे, उसके लिए आपको फोर्स लगाने की जरूरत है भाई, पीछे से फोर्स लगाने की जरूरत है, एरिस्टोटल ने ये बोला। लेकिन उसी के बाद में उसका बाप आया, गैलीलियो गैलीली, वेरी वेरी फैसिनेटिंग फिजिसिस्ट, बहुत ही अच्छा, बहुत ही तर्कवादी था, ठीक है। गैलीलियो गैलीली वास्तव में मतलब स्पेस के लिए भी बहुत अच्छे उसने दिए थे शायद, मेरे हिसाब से, मेरे को जहाँ तक याद है, ठीक है। गैलीलियो गैलीली ने उसके बारे में बताया था शायद, रोटेशन के बारे में, अर्थ के रोटेशन के बारे में, ठीक है, वो चेक कर लेना। लेकिन बहुत ही अच्छा फिजिसिस्ट। उसने क्या बोला, उसने बोला बहुत सारी स्टडी की, ठीक है, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है, एनसीईआरटी में मिल जाएंगे वो एक्सपेरिमेंट, और फिर कंक्लूजन निकाला कि कोई भी बॉडी है उसको यूनिफॉर्म मोशन में मेंटेन रखने के लिए कोई फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। देयर इज नो एनी फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एनी बॉडी, वी डोंट नीड एनी फोर्स। दैट इज वेरी वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन, आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। उसने बोला कि नहीं जरूरत पड़ेगी भाई, फोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उसने बोला कि फिर रुक क्यों जाती है बॉडी रुक क्यों जाती है? तो अपने पास गैलीलियो ने बोला कि बॉडी रुक इसलिए जाती है
क्योंकि बॉडी के जो अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता रहता है जो सरफेस लगाती है। दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। और हमें क्या करना पड़ता है, यदि उस बॉडी को मेंटेन रखना है उसी कांस्टेंट स्पीड से, तो आपको उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, उतना ही फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। F जो है उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब F जो है वो फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होगा, जिससे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स हो गया जीरो, तो नेट फोर्स अब जीरो होना चाहिए। मतलब ये है कि यदि कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, वो चलती रहे, उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। ठीक है, अदर फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। फोर्स की जरूरत केवल किस लिए पड़ रही है, जब फ्रिक्शन है। यदि फ्रिक्शन जीरो कर दिया जाए, कोई सरफेस है उसका फ्रिक्शन जीरो कर दिया जाए और वो अपने पास मूवमेंट करती आ रही है, पहले से मूवमेंट कर रही है, ठीक है, मूवमेंट करके अपने पुश लगा कर छोड़ दिया। सपोज कीजिए एक फ्रिक्शन लेस कोई सरफेस है, वहां पर कोई बॉडी को रख रखा आपने और वहां पर थोड़ा सा पुश लगा के छोड़ दिया। अब वो जो बॉडी है ना, अब वो बॉडी वो कॉन्स्टेंट मोशन से चलती रहेगी लाइफ टाइम के लिए, पूरी लाइफ टाइम के लिए, ठीक है, चलती रहेगी सदा के लिए, क्योंकि कोई फ्रिक्शन है ही नहीं। और अपने पास जो गैलीलियो क्या बोला, गैलीलियो ने बोला कि यदि कोई बॉडी मूवमेंट कर रही है कांस्टेंट स्पीड से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो कोई फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई फोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप फोर्स इसलिए लगाना आप हमारे केस में हम बोलें कि फ्रिक्शन जो फोर्स है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप होता है, उसको कैंसिल आउट करने के लिए फोर्स की नीड पड़ती है। अदरवाइज देयर इज नो फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए यूनिफॉर्म मोशन। तो यहां से जो है न्यूटन ने इसको कॉपी कर लिया। न्यूटन बड़ा चालाक था। न्यूटन ने क्या बोला कि चलो भाई, न्यूटन ने उसकी स्टडी की, किसकी स्टडी की, गैलीलियो की। गैलीलियो का नियम देखा कि हाँ भाई गैलीलियो बात तो सही बोल रहा है, बात तो इसकी भी सही है, बात में दम है। तो उसने न्यूटन ने कॉपी कर ली और अपना न्यूटन का फर्स्ट लॉ चिपका दिया। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या चिपका दिया, उसने बोला यदि कोई बॉडी रेस्ट पर है, यदि कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी जब तक कि कोई फोर्स न लगाया जाए। यदि कोई बॉडी रेस्ट पर है, यदि कोई बॉडी रेस्ट पर है तो तब तक रेस्ट पर रहेगी जब तक उसके ऊपर फोर्स न लगाया जाए। दूसरा उसने बोला यदि कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो तब तक करती रहेगी। अगर आपको रोकना है तो रोकना तभी पड़ेगा जब तक आप फोर्स लगाओगे, अदरवाइज ये चलती रहेगी। मतलब बॉडी यदि कंटिन्यूसली मोशन कर रही है तो वो चलती रहेगी, करती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। यदि आप तब तक चलती रहेगी जब तक यू डू नॉट अप्लाई ए अपोजिंग फोर्स ऑन दैट बॉडी। ये बात हमने बोल दी। उसने बोला, न्यूटन्स ने, इसको बोलते हैं न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। तो बातों ही बातों में न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ हो गया और आपको समझ में आ गया होगा। ये जो फंडामेंटल है ना, बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर, राइट डाउन करो पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इसको राइट डाउन करो, जल्दी से लिख लेंगे मेरे बच्चे, जल्दी से। चलो भाई, आ जाएंगे सारे के सारे बच्चे। तो हम बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे भाई, हम बात कर रहे थे कि ये जो है न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ हमने ड्राइव कर दिया, न्यूटन्स का पहला नियम आ गया भाई। तो ये हुआ था न्यूटन भाई साहब के केस में। ठीक है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ आ गया था। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोल दिया था, पहली बात करें लॉज ऑफ न्यूटन, तो हमने बोला न्यूटन्स का पहला नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है। ठीक है, तो हमने अभी बताया आपको। अभी एक सेकंड गाइस, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमने अभी आपको बताया, क्या बताया भाई, न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमने आपको बता दिया। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमने अभी आपको बता दिया। बातों ही बातों में काम की बात निकल आई। बोलो, बातों ही बातों में काम की बात निकाल ली हमने कि भाई कोई बॉडी यदि रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी। ठीक है, कौन सी स्टेट में है वो, रेस्ट की स्टेट में, तो वो रेस्ट की स्टेट में ही रहेगी। फिर हमने बोला यदि कोई बॉडी मूवमेंट कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, तो वो उसी स्पीड से चलती रहेगी जब तक कि कोई उसको
फोर्स न मिल जाए, बोलो। तो हम ये बोल सकते हैं न्यूटन का पहला नियम ये बोलता है यदि कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, मूवमेंट करना चाह रही है तो मूवमेंट करती ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स न लगाया जाए, ठीक है। तो लिख लेंगे भाई सर आइजैक न्यूटन का प्रथम नियम। लेकिन जो श्रेय जो है, जो मेन जो कॉन्सेप्ट जो आती है वो हो जाती है गैलीलियो गैलीली की, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। तो भाई न्यूटन की भी रिस्पेक्ट करते हैं, भाई साहब बहुत ही फैसिनेटिंग डैशिंग फिजिसिस्ट रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। उसकी भी हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। न्यूटन तो बाप माने जाते थे, ठीक है। फादर ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड न्यूटन, ठीक है ना। न्यूटन, बहुत सारी मीम्स भी चलती हैं न्यूटन के ऊपर। तो हम बात करें भाई, ठीक है, तो फर्स्ट लॉ हम क्या लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे कि एवरी बॉडी, ठीक है, एवरी बॉडी, ठीक है, एवरी बॉडी, ठीक है, हम इसको डेफिनेशन में ढालना चाह रहे हैं, ठीक है। एवरी बॉडी, ठीक है, रिमेन्स, एवरी बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, रिमेन्स एट रेस्ट, ठीक है, और, ठीक है, और इन यूनिफॉर्म रिमेन्स, और इन यूनिफॉर्म मोशन, और इन यूनिफॉर्म मोशन, और इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस, 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 ठीक है, अनलेस वी अप्लाई, अनलेस वी अप्लाई ए फोर्स, अनलेस अप्लाई ए फोर्स, ठीक है, टू रेसिस्ट द स्टेट, टू रेसिस्ट द स्टेट, बोलो, ठीक है। मतलब ये बॉडी रेस्ट पर ही रहेगी और मोशन करती रहेगी जब तक जो है, जब तक हम कोई फोर्स न लगा दें उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। दिस इज कॉल्ड न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो भाई एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैं करूंगा अभी आपसे, दिमाग में आ गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन ये है कि बॉडी रेसिस्ट करती क्यों है, बॉडी रेसिस्ट करती क्यों है, वो रेस्ट पर है, वो मोशन में आने का विरोध क्यों करती है, मोशन कर रही है, मोशन कर रही है, उसको फोर्स लगाना पड़ रहा है उसको रेस्ट पर आने के लिए, क्यों, वाई, बॉडी रेसिस्ट क्यों कर रही है, व्हाट इज द कॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए बॉडी, व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए बॉडी दैट अकर व्हाइल द बॉडी कम्स एट रेस्ट or when it starts motion, what is the reason, that is the question। तो हम बात करें सर क्वेश्चन क्या आपका, वाई बॉडी रेसिस्ट, क्वेश्चन ये है वाई बॉडी रेसिस्ट, वाई बॉडी रेसिस्ट, वाई बॉडी रेसिस्ट टू चेंज इट स्टेट, चेंज इट्स स्टेट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। तो क्वेश्चन क्या है, कोई बॉडी है, क्वेश्चन देखो बातों ही बातों में काम की बात निकल आती है। यही तो फिजिक्स की खासियत है भाई, यही तो खासियत है फिजिक्स की। फिजिक्स को रटना बिल्कुल भी नहीं है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी सब्जेक्ट है, किसी ने एक खास बात कही है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था एक बात, या पता नहीं किसने बोला था, मेरे को ध्यान में नहीं है, या कोई दार्शनिक था, कोई फिलोसोफर था, उसने बोला था कि आप कहीं भी फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो ना आप, ठीक है, किसी भी फील्ड में हो, तो ये मैटर नहीं करता कि आप उस फील्ड में टॉप पर गए या लो पर आ गए या कहाँ हैं, कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जिस फील्ड में आप हो ना, उसको कितना अच्छे से समझ पाते हो, वो इम्पोर्टेंट मैटर करता है, ठीक है ना। किसी ने ये बात बहुत ही बढ़िया कही थी कि वो मैटर नहीं करता कि आप कितना गए टॉप पर, कितना गए लो पर, कितना क्या कर रहे हो, पैसे कितने कमा रहे हो, वो डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि आप जो फील्ड में हो ना, उसको ईमानदारी से कितना निभा रहे हो, उसको समझ कितना पा रहे हो, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। तो यही आपको करना है मेरे बच्चे। आपको फिजिक्स से एग्जाम के लिए नहीं पढ़नी है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए, नीट के लिए, आईआईटी के लिए, या अदर कोई टॉप एग्जाम्स के लिए, ठीक है, हायर फिजिक्स, उसके लिए हमें नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है समझने के लिए, ठीक है। ये आना चाहिए आपके अंदर। तो तभी तो हम लिंक लेकर चल रहे हैं, लिंक करना बहुत जरूरी है। हम अभी बोल रहे हैं, ठीक है,
हम ये बोल रहे हैं कि भाई बॉडी जो है वो अपने पास रेसिस्ट क्यों करती है। हमने बोला कि बॉडी को रेजिस्टेंस, उसको मतलब फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। स्टॉप, यदि बॉडी रेस्ट पर है, मूवमेंट में आती है तो फोर्स की नीड होती है। यूनिफॉर्मली मोशन में चल रही है, यदि उसको स्टॉप करना तो फोर्स की जरूरत होती है। मतलब उसकी स्टेट को चेंज करना पड़ रहा है फोर्स के द्वारा, ठीक है। रेसिस्टेंस कर रही है, वो रेसिस्ट कर रही है। नहीं मैं नहीं रुकूंगी, कोई बॉडी मूवमेंट है, नहीं मैं नहीं रुकूंगी, तो हम क्या कर रहे हैं, रोकेंगे फोर्स लगाकर, रुक जा भाई, रुक जा रुक जा। रेस्ट पर है तो भाई चल जा, फोर्स लगा रहे हैं। रेसिस्टेंस कर रही है, नहीं नहीं करूंगी, तो क्यों कर रही है? दैट इज द आंसर इज दैट इनर्शिया, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया, जिसको हम बोलते हैं जड़त्व है। जड़त्व है सर, ये क्या है सर, ये है क्या? आप खुद ही बता देंगे जड़त्व क्या है। जड़त्व एक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी, inherent property of any body by virtue of it, ठीक है, by virtue of it, ठीक है, by virtue of it resist the change of its state of rest, ठीक है, state of motion, और हम एक और बात कर लें, state of rest डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो हम बात करें कि ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा ये वाली बातें, ठीक है। तो इनर्शिया स्टेट ऑफ रेस्ट को, स्टेट ऑफ मोशन को और डायरेक्शन ऑफ मोशन को, ये तीन चीजें हमने बात की, ठीक है। तो इनर्शिया का जनरल मीनिंग हम बात करें, ठीक है, तो इनर्शिया मीन्स क्या है? रेसिस्ट टू चेंज, ठीक है, रेसिस्ट टू चेंज, ठीक है। ये बात हमने बात की, ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया बात कर दी हमने, ठीक है। अब बात करें कि इनर्शिया है किसी बॉडी का, क्या सेम रहता है सभी ऑब्जेक्ट का? ना जी ना। कोई बॉडी है, मान लीजिए एक ट्रक है और उसके पास में एक छोटा सा अपने पास बाइक है, एक ट्रक है, एक बाइक है, एक ट्रक है, एक बाइक है, दोनों रेस्ट पर हैं, ठीक है। तो रेसिस्टेंस किसका ज्यादा होगा बताइए? ट्रक का ज्यादा होगा भाई, ट्रक का। तो हम बात करें कि जो इनर्शिया है ना, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास, मतलब मास, यदि कोई बॉडी का मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलो। तो ये हमने इनर्शिया की बात की। तो अब इनर्शिया की बात करें, ठीक है, तो इनर्शिया अपने पास स्टेट ऑफ रेस्ट होता है, स्टेट ऑफ मोशन होता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है। जैसे इनके ऊपर एक एक एग्जाम्पल दे दें आपको। मैं बात करूँ स्टेट ऑफ रेस्ट, कोई बॉडी रेस्ट पर है, ठीक है, कोई बॉडी रेस्ट पर है, वो रेस्ट पर ही रहेगी, ठीक है, वो मोशन में नहीं आना चाहती, ठीक है, और जब आएगी तो वो टाइम लगा कर आएगी। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। इफ वी, ठीक है, तो हम बात करें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आ गई है, ठीक है, ठीक है। तो हम बात करें इफ ए बॉडी, ठीक है, इफ ए बॉडी, ठीक है, change its state, say if a body changes one state of inertia, ठीक है, if a body changes one state of inertia to another state of inertia, then it takes time, means changing state does not occur instantly, तुरंत नहीं होता, तुरंत तो भाई कुछ नहीं होता,
ठीक है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, सुना है ना। तो ये फिजिक्स में भी लगता है, यदि कोई बॉडी रेस्ट पर है तो तुरंत नहीं आ जाएगी, वो मोशन में, टाइम लगा कर आएगी, वो अपनी स्टेट को वो थोड़ा टाइम लगा कर चेंज करती है। ठीक है, ऐसे ही स्टेट ऑफ मोशन में कोई बॉडी है, तुरंत थोड़ा ना आ जाती है, वो स्टॉप तुरंत थोड़ा ना हो जाएगा, तुरंत नहीं होती, थोड़ा सा टाइम लगा कर आएगी। ठीक है, ऐसे ही डायरेक्शन की बात करें तो एक एग्जांपल लेके देख लें, एक एग्जांपल लेके चल लें। तो पहले तो ऊपर नोट अपने पास राइट डाउन कर लेंगे, ऊपर वाला टॉप वाला। ठीक है, मैं मिटाने जा रहा हूँ इसका, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ हो गया अपने पास। ठीक है, सोच रहा था न्यूटन सेकंड लॉ थर्ड लॉ सारे के सारे कर निपटा डालूंगा आज ही, लेकिन क्या करें, भावनाओं में बह जाते हैं। ठीक है, तो बात करें भाई, हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं अपने पास क्या बात करेंगे, क्या बात कर रहे हो सर? पहली बात हम करेंगे, जैसे हम बात करें एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल हम पहला एग्जाम्पल दें, पहला एग्जाम्पल हम बात करें, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल दे देते हैं, एग्जाम्पल दे दे आपको, बहुत बढ़िया, स्टेट ऑफ रेस्ट के ऊपर। चलो, ये एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है भाई, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है सर? क्या एग्जाम्पल है सर? जैसे मैं बात करूं मेरे बच्चे, ये अपने पास एक ग्लास है और उस ग्लास के ऊपर, ठीक है, उस ग्लास के ऊपर आपने एक कार्डबोर्ड रख दिया। ठीक है, एक कार्डबोर्ड आपने रख दिया, ये वाला एक कार्डबोर्ड आपने रख दिया। ठीक है, ठीक है, कार्डबोर्ड आपने रख दिया है, बहुत ही बढ़िया बात कह दी सर, ये कार्डबोर्ड हमने रख दिया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, ये आपने कार्डबोर्ड रख दिया, ये कार्डबोर्ड रख दिया। अब उस कार्डबोर्ड के ऊपर, इस कागज के ऊपर, एक सख्त कागज चाहिए, इसके ऊपर आपने कॉइन रख दिया। क्या रख दिया? कॉइन रख दिया। बहुत ही फेमस एग्जांपल है, डे टू डे लाइफ में आपने भी किया होगा बचपन में, नहीं किया तो आपका बचपन सही नहीं है भाई, कोई कमी है उसमें, कोई त्रुटि रह गई, क्योंकि साइंस हर जगह है। ठीक है, साइंस जो वो क्या करती है, आपको चकित कर देती है। तो चकित वाले केस तो हमने तो बहुत किए हैं भाई बचपन में। ठीक है, ये अपने पास क्या है, कॉइन है भाई, क्या है, कॉइन है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, सडनली इसको पुल कर लिया आपने। ठीक है, सडनली आपने क्विक पुल कर लिया, क्विक पुल्ड कर लिया आपने, तुरंत से खींच लिया। तो ये कॉइन जो था अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट पर था, आपने तुरंत इस कार्डबोर्ड को खिंचका लिया, तो ये अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट पर ही रहना चाहेगा, क्योंकि आपने इसको टाइम नहीं दिया अपने उस कार्डबोर्ड के साथ आने के लिए, मोशन में आने के लिए आपने इसको टाइम नहीं दिया, तुरंत आपने खिसका डाला। तो जो अपने पास जो कॉइन था वो वहीं का वहीं रहेगा, और जो ही आपने इसको सपोर्ट हटा लोगे तो वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को स्टेट ऑफ रेस्ट में मेंटेन रखेगा, और वो तुरंत अपने पास ग्लास में गिर जाएगा। बोल हाँ कि ना? बोल, स्टेट ऑफ रेस्ट हो गया। स्टेट ऑफ मोशन की मैं बात करूं, दूसरा एग्जांपल हम बात करें, स्टेट ऑफ मोशन की बात करूं। ठीक है, ये तो स्टेट ऑफ रेस्ट का है। ठीक है, रेस्ट पर तो रेस्ट पर रहेगी। स्टेट ऑफ मोशन की मैं बात करूं मेरे बच्चे, स्टेट ऑफ मोशन की यदि मैं बात करूं, तो स्टेट ऑफ मोशन में बात करूं, जैसे मान लेते हैं आप सिटी बस में जा रहे हैं जयपुर की वादियों में, ठीक है, और यहाँ पर आप सिटी बस में जा रहे हो। ठीक है, ये वाला भाई, वाजीवा सर, ये अपने पास बस में जा रहे हो आप, और बस में आप डॉन बनकर खड़े हो गए बिना कोई सपोर्ट के। ठीक है, लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर बाबू भैया, बहुत सारे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आप खड़े हैं भाई, ये वाजीवा सर, ये आप खड़े हैं। अब आपके जो बाल हैं वो लहरा रहे हैं बहुत ज़्यादा, और आप बन गए डॉन, बहुत बढ़िया, आप डॉन बन रहे हैं, गाड़ी चल रही है, बस चल रही है, आप ऐसे खड़े हैं शक्तिमान की तरह और मस्ती से, और गाड़ी चल रही है, बहुत बढ़िया। गाड़ी किस में है? मोशन में है। गाड़ी किस में है? मोशन में है भाई, गाड़ी चल रही है भाई, गाड़ी क्या चल रही है? चल रही है गाड़ी, मोशन में है, मतलब मैं बोलूँ कि 20 स्पीड से चल रही है। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, और बस चल रही है भाई, बस चल रही है, और आप यहाँ पर खड़े हैं आराम से डॉन बनकर, यहाँ पर खड़े हैं। अब अचानक से जब बस चल रही है, तो आप भी चल रहे हैं बस के साथ। बोल हाँ कि ना? आपका हर एक बॉडी पार्ट जो है
वो बस के साथ चल रहे हैं, बोल हाँ कि ना। मैं बोलूँ कि आपके जो पैर हैं, आपके जो पैर है इस बॉडी के, इस बस के क्या है, संपर्क में है, इस बस के संपर्क में है, इस बस की सरफेस के संपर्क में है, ये वाले आपके पैर हैं भाई, इसके संपर्क में है, ठीक है। आपका ये अपने पास क्या है, ये अपने पास बॉडी पार्ट है, जो ऊपर वाला बॉडी पार्ट, ठीक है, वो भी चल रहा है, आप भी चल रहे हैं, वी स्पीड से चल रहे हैं, सब कुछ वी स्पीड से चल रहा है। अचानक से बस ने स्टॉप मार दिया, अचानक से कोई आ गया गाड़ी के आगे और बस को अचानक से सडनली क्या हो गया, सडनली स्टॉप्ड, ठीक है, सडनली स्टॉप्ड, बस जो है सडनली स्टॉप्ड हो गई, ठीक है, बस जो है, बस इज सडनली स्टॉप्ड, तुरंत रुक गई। अब होगा क्या बाबू भैया, अब होगा ये, आप जो है मोशन में चल रहे थे, अचानक जो है स्टॉप हो गया, आपको टाइम में नहीं मिला। आप कौन सी स्टेट में थे, आप स्टेट ऑफ मोशन में थे, आपको स्टेट ऑफ रेस्ट पर आना था, क्योंकि बस के साथ आपको स्टेट ऑफ रेस्ट पर आना था, लेकिन आपको टाइम नहीं मिला। तो होगा ये मेरे बच्चे, देखो ये जो पैर हैं आपके, ये जो बस के संपर्क में हैं, ठीक है, तो जो ही बस स्टॉप होगी तो ये तो वहीं पर रहेंगे, क्योंकि ये फिक्स है यहां पर, ठीक है। ये भी मोशन में चल रहे थे, ये रेस्ट पर थे, आपके पैर जो हैं वो रेस्ट पर थे, कांटेक्ट में थे, बस चल रही थी, बस रुक गई तो आपके पैर तो कांटेक्ट में हैं, ठीक है, मोशन तो बस ये पैर भी चल कर रहे थे, लेकिन अब गाड़ी जो बस है वो रुक गई, तो आपके पैर क्या होंगे, उसके साथ रुकेंगे, बिल्कुल भाई। लेकिन होगा क्या, आपका जो ऊपर वाला जो बॉडी पार्ट है वो भी तो मोशन में था ना, आगे वो भी स्पीड से चल रहा था, अब वो भी अपने पास क्या होगा, स्टेट ऑफ मोशन जो है उसी को मेंटेन रखेगा, उसी स्पीड से चलना चाहेगा, ठीक है, वैसे आपके पैर करना चाहेंगे। लेकिन आपकी बस जो है वो रुक गई है, तो आपका सारा बॉडी पार्ट वो रुकना चाहेगा, लेकिन टाइम नहीं मिला स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए। और अपनी जो बॉडी है वो क्या है, थोड़ी फ्लेक्सिबल है, ठीक है, रिजिड थोड़ा ना है। अगर रिजिड होती तो मैं बोल देता कि भाई दोनों रुक जाएंगे, लेकिन अपनी बॉडी जो फ्लेक्सिबल है तो अपना जो ठीक है आगे पीछे हो सकती है, तो ये स्टेट ऑफ मोशन को ही मेंटेन रखना चाहेगी, स्टेट ऑफ मोशन को ही। पहले ही इतनी वी स्पीड से चल रहा तो अभी भी वो वी स्पीड से ही चलना चाहेगी, अभी भी वो इस वी स्पीड से ही चलना चाहेगी, और आप आगे की ओर जो वो रोटेट हो जाते हो, आप आगे की ओर धकेले जाते हो, ठीक है। तुरंत जब वो बस रुकती है तो आप जो है वो आगे की ओर धकेले जाते हो, बोल हाँ कि ना। मतलब आपकी जो पोजीशन हो, आपकी जो शेप हो जाएगी वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, अपने पास कुछ इस प्रकार से आगे की ओर बेंड हो जाओगे, बोल हाँ कि ना। और अगर पकड़ नहीं रखा बाबू भैया तो आगे की ओर गिर भी जाओगे, ठीक है, टॉर्क लग जाएगा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, ठीक है, अपने पास रुकोगे, ठीक है, बोल हाँ कि ना, ठीक है। पीछे की ओर फोर्स लगा अपने पास और ये आगे की ओर लग जाएगा शूडो फोर्स, बोल क्या सही है, क्या स्टेट ऑफ रेस्ट आगे आएगा, शूडो फोर्स वगैरह हम फोर्स की बात करेंगे, तो आप आगे की ओर क्या हो जाओगे, धकेले जाओगे आगे की ओर, गिर भी सकते हो, गिर भी जाओगे, ठीक है, यदि पकड़ नहीं रखा था, ठीक है। ये अपने पास कॉन्टेक्ट में थे, ये कॉन्टेक्ट में रह जाएंगे, ठीक है, ये कॉन्टेक्ट में थे बॉडी के अपने बस के, ठीक है, बस रुक गई, ठीक है, बस रुक गई तो ये भी अपने पास क्या जाएंगे, अपने पास रुक जाएंगे। लेकिन बॉडी जो वो ऊपर वाला जो पार्ट है वो फ्लेक्सिबल है और मोशन में ही रहना चाहेगा, तो वो आगे की ओर धकेला जाएगा। ये है अपने पास स्टेट ऑफ मोशन। अच्छा, स्टेट ऑफ रेस्ट की बात कर लेता हूँ। स्टेट ऑफ रेस्ट हो गया। अब एक और बात कर लेते हैं, एक और एग्जाम्पल। मान लीजिए आप जो है वो अपने बाइक पर हैं, ठीक है, आप जो अपने पास बाइक पर हैं, ये वाली अपनी बाइक है, ठीक है, ये अपने पास, और अपने पास जो है, ठीक है, और आप यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, ये कोई अपने पास ड्राइवर भाई साहब है और आप पीछे बैठे हैं, ठीक है, आप पीछे बैठे हैं, ठीक है, आपने पकड़ नहीं रखा किसी को भी। अब होगा क्या है, अचानक से यदि ये एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, ये एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेटेड सडनली जो है इसने एक्सेलरेट कर लिया, तो बॉडी क्या चाहेगी, रेस्ट पर रहना, क्योंकि आप जो पहले रेस्ट पर थे, आपकी स्टेट ऑफ क्या थी, रेस्ट पर थी। अचानक से बाइक को जब पुश लगा, बाइक जो एक्सेलरेट हुई, ठीक है, तो आप जो खड़े थे, आप जो बैठे थे, आप वहीं स्टेट पर मेंटेन रखना चाहेंगे, तो आपका जो नीचे वाला जो पार्ट है वो तो इस बाइक के कांटेक्ट में है, तो वो तो आगे क्यों निकल जाएगा। लेकिन आपका जो ऊपर वाला पार्ट क्या चाहेगा, मैं तो रेस्ट पे ही बना रहा हूं,
मैं तो रेस्ट पर ही बना रहा हूं, तो रेस्ट पर ही बना रहेगा तो वो बॉडी अपर वाला जो पार्ट है वो तो यहीं रहना चाहेगा और ये आगे निकल जाएगा। तो अपने पैर और जो नीचे वाले जो पार्ट है वो तो आगे निकल गया और ये पीछे हो गया, तो आप किस तरफ जाओगे, आप पीछे की ओर लुढ़क जाओगे। बोल हाँ कि ना। और बहुत सारे केसेस आते हैं, बोल बहुत सारे केसेस आते हैं। वीडियोस देखा होगा कई बार आपने, अचानक से कोई एक्सीलरेट करता है वो पीछे की ओर गिर जाता है। वो क्या कारण है, वो यही कारण है, इनर्शिया का ही कारण है। वो स्टेट ऑफ रेस्ट पर ही रहना चाहता है लेकिन उसको सडनली चेंज किया गया है, तो सडनली स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ डायरेक्शन चेंज नहीं होती, ठीक है ना। तो इसका ही अपने पास एक एग्जांपल हो गया, ये वाला भी, ठीक है। ये अपने पास पीछे हुआ एक और बढ़िया एग्जांपल है स्टेट ऑफ डायरेक्शन का। स्टेट ऑफ डायरेक्शन का आपने देखा होगा कई बार, आप गाड़ी में, ठीक है, अपनी कार में जाते हो तो गाड़ी क्या है, चल रही है सीधे आराम से बढ़िया, ठीक है। जब गाड़ी अचानक शार्प टर्न लेती है, ठीक है, जब गाड़ी अपना शार्प टर्न लेती है, बहुत ज़्यादा शार्प टर्न लेती है, ठीक है, ये अपने पास शार्प टर्न लेती है, तो जो ही बॉडी जो कार है वो पहले सीधी चल रही थी, आप भी चल रहे थे सीधी, लेकिन जो ही वो टर्न लेती है तो अपने पास डायरेक्शन पहले ये थी आपकी, अब आपकी डायरेक्शन ये हो गई, तो आप अचानक से जब टर्न लेगी तो आप क्या कहोगे, मैं तो नहीं डायरेक्शन को चेंज करूंगा, स्टेट ऑफ डायरेक्शन। बोलो हाँ कि ना। डायरेक्शन का चेंज नहीं करना चाहिए, तो आप कहोगे नहीं 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 मैं ऐसे नहीं चलूंगा, मैं तो उसी डायरेक्शन में जाऊंगा, मैं तो जिस तरफ चल रहा था उसी तरफ चलूंगा। तो आप उसी तरफ जो है वो आगे इस तरफ धकेले जाते हो, ऐसा लगता है कोई फोर्स लगा रहा है। अचानक से जब अपने पास टर्न करते हो तो पीछे की ओर, ठीक है, आप इस तरफ धकेले जाते हो, ठीक है, बाहर की तरफ धकेले जाते हो, क्योंकि आप जो है अपनी डायरेक्शन का, आप अपनी स्टेट ऑफ डायरेक्शन का जो है, जिस डायरेक्शन में आप चल रहे थे उसी डायरेक्शन में आप रहना चाहते हो। ये इनर्शिया होता है, ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है किसी पार्टिकल की, किसी बॉडी की, जो रेसिस्ट करती है, रेसिस्ट टू चेंज, ठीक है। ये हमने बात की इनर्शिया के बारे में, मेरे बच्चे आपको समझ में आया होगा, आई होप, ठीक है, आई होप। कमेंट करके बताएंगे मेरे बच्चे क्या आपको समझ में आया क्या, ठीक है, अच्छे से समझ में आया क्या ही। तो ये हमने बात की थी भाई स्टेट ऑफ रेस्ट के बारे में, स्टेट ऑफ अपने पास डायरेक्ट मोशन के बारे में, ये हमने बात की। बोल हाँ कि ना, बोल हाँ कि ना। तो कोई बॉडी रेस्ट पर रहती है, रेस्ट पर ही रहेगी, मोशन कर रही है, मोशन में ही करती रहेगी, जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया जाए। और फोर्स लगाते हो अब उसकी डायरेक्शन चेंज करते हो तो टाइम लेती है, क्या लेती है, टाइम लेती है। तो मेरे बच्चे टाइम, ठीक है, टाइम 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 क्या हो गया, टाइम लगभग इतना हो गया है आज मेरे हिसाब से, क्योंकि डीप से समझाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है मेरे बच्चे। तो ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ था, न्यूटन्स का सेकंड लॉ भी आएगा अभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहीं से अपने पास फोर्स की कंसेप्ट आके निकलेगी, वहीं से फोर्स आएगी, ठीक है, वहीं से आपका फोर्स आएगा। मन तो ऐसे कर रहा है कि फ्लो फ्लो में अभी पढ़ा दें, ठीक है, सेकंड लॉ भी हो जाएगा, थर्ड लॉ भी हो जाएगा, लेकिन टाइम नहीं दे रहा इजाज़त, क्योंकि वीडियो जो है उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ आएगा, न्यूटन्स के सेकंड लॉ में हम क्या डिस्कस करेंगे, फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मोमेंटम के बारे में डिस्कशन लेंगे, ठीक है, और न्यूटन के थर्ड लॉ में हम बात कर लेंगे उसके बाद में, ठीक है, एक्शन रिएक्शन वाला। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपने पास फोर्स की, न्यूटन का सेकंड लॉ, थर्ड लॉ सारा डिस्कस लेंगे, आपको फोर्स के बारे में बता देंगे, ठीक है, फोर्स क्या होता है, फोर्स के बारे में बता देंगे, और आगे फिर मोमेंटम कंजर्वेशन वगैरह कर लेंगे और फिर क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, ठीक है। जो भी आपकी राय है, कोई भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए करना क्या है, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप डूइंग आउटडोर एक्टिविटीज़। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।